अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और वीडियो के साथ, जैसा कि आज रमज़ान का पहला दिन है और हम सहरी वगैरह कर चुके हैं, तो अभी हम निकलने लगे हैं फ्रैंकफर्ट के लिए, क्योंकि हमने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना है। क्योंकि मैं तकरीबन मई में मेरा जो है वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो मैंने वीज़ा एक्सटेंड कराना है। तो एक्सटेंड कराने से पहले पहले मैंने पासपोर्ट रिन्यू कराना है, क्योंकि मेरे पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 1 साल से कम रहेगी है। जितनी कम वैलिडिटी होती है तो वीज़ा ऑफिसर आपको उतने वीज़ा इशू कर देता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी इस अटैम्प्ट में जो है मैं 6 to 8 मंथ का वीज़ा मिले। वैसे तो ऑनलाइन भी हो जाता है, बट मैं ऑनलाइन इसलिए नहीं कर रहा कि काफ़ी सारे लड़कों के इशू वगैरह आ रहे थे कि किसी के कभी प्रिंट्स नहीं एक्सेप्ट हो रहे थे, किसी का कभी जो है पेमेंट्स में इशू आ रहा होता है। तो उससे बेहतर मैंने ये कहा कि एक दफ़ा फ्रैंकफर्ट चले जाओ और वहाँ पे जाके ना एम्बेसी के अंदर तो डायरेक्ट ही खुद ही कर लो। कहते तो हैं कि 30 मिनट्स लगते हैं, बट लेट्स सी कि क्या होता है। तो अभी हमने सहरी वगैरह कर ली थी, तो अभी हम अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन लेंगे, तकरीबन 3 आवर्स की ट्रेन होगी। तो वो लेके जाते हैं फ्रैंकफर्ट, वहाँ जाके वीज़ा जो है रिन्यू कराते हैं। और साथ को अगर प्रोसेस में ऐसी चीज़ हुई जो आपको बताने लायक हुई, रिन्यू कराना है, अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो जो कुछ होगा तो वो आगे वीडियो में देखते रहें। सो लेट्स गो कैच आवर ट्रेन। तो इस वक्त बानाफ पे आ चुके हैं, हमारी ट्रेन भी आ गई है पीछे, तो ट्रेन चेंज कर लीजिए। तो अभी हम जो है वुल्सबर्ग से फ्रैंकफर्ट के लिए बैठ रहे हैं, मतलब एक चेंज था बीच में, बैम्बर्ग से पहले फुटबॉल, अब वुल्सबर्ग से जो है आगे फ्रैंकफर्ट के लिए। होप सो हम 9:30 तक पहुंच जाएंगे फ्रैंकफर्ट। वहाँ से आई थिंक तो 10 to 15 मिनट्स की वॉक है एम्बेसी के लिए। तो वहाँ से उधर जाएंगे और लेट्स सी क्या ये होता है। डॉक्यूमेंट्स की भी फ़ोटो कापीज़ करानी है, तो वहाँ पे कोई डीएम स्टोर वगैरह देखेंगे, वहाँ पे जाके इजीली जो हम फ़ोटो कापी वगैरह करा लेंगे। आई थिंक 9 to 11 टाइम है या 9 to 12 टाइम है, तो जितने जल्दी होगा उतना जल्दी पहुँचेंगे ताकि जल्दी फ्री होगा। बट लेट्स सी। तो अभी हम फ्रैंकफर्ट पहुंच गए हैं, 12 पे पहुंच गए हैं। यहाँ से अब जाते हैं आगे डीएम पे, वहाँ से प्रिंट्स वगैरह कराते हैं एंड देन कॉन्सुलेट की तरफ जाते हैं। फाइनली पहुंच गए हम कॉन्सुलेट के बाहर। ये पीछे देख सकते हैं, वो आपको फ्लैग भी नज़र आ रहा होगा। तो ये है हमारी कॉन्सुलेट फ्रैंकफर्ट में। लेट्स सी के अंदर से क्या होता है, अंदर क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि सिर्फ 1 घंटा बचा है। 9 to 11 और मैक्सिमम 9 to 12 ओपन होती है। तो हमारे पास एक और है, तो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है, आज क्या हो पाता है। तो फाइनली हम तकरीबन 11:05 पे बाहर आ गए। हाल के टाइम ज़्यादा लग सकता था। हुआ किस तरह कि जब मैं अंदर गया तो पहले तो मुझे इनका टोकन सिस्टम ही नहीं समझ आया कि इनका टोकन सिस्टम है क्या। जैसे पाकिस्तान में वो वीडियो मैं नहीं बना सका, मैंने कहा निकलने लगाऊंगा तब वीडियो बनाऊंगा, वो जो इनका टोकन सिस्टम था। बट इशू ये हुआ कि जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने वो लॉक कर दिया था, तो अब मैं देख नहीं सकता था। बट वो कोई बहुत पुराने ज़माने का सही थका हुआ सिस्टम था, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। जैसे ये कह लें कि आज से 30-40 साल पहले ना पुराने घरों में स्विच बोर्ड नहीं जैसे लगे हुए होते थे, तो उस तरह का था एक। और उसमें जो है बस छोटा सा पासपोर्ट लिखा हुआ है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स का लिखा हुआ है, आपने बटन प्रेस करना है और आपको टोकन मिल। मैंने टोकन लिया तो टोकन मुझे मिला 450 नंबर का। 450 मेरा नंबर था और उस टाइम नंबर चल रहा था 417 आई गेस। तो मैंने तो उस हिसाब से देखा तो 3 नंबर गुजरने में ही आलमोस्ट 10 to 15 मिनट मिनिमम गुजर गए थे। मैंने कहा यार ये तो आज लगता है रह जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा। इतने में भला हो गया कि एक और पाकिस्तानी फैमिली साथ बैठी हुई थी, उनकी भाई साहब थे, उनके पास 2 टिकट थे। उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि ये एक टोकन आप ले लो। मैंने कहा मैं ले लूँ तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि जब भी मैं आता हूँ किसी भी जगह ऐसी जाऊँ जहाँ टोकन हो, मैं वहाँ 2 टोकन ले लेता हूँ, तो कोई ऐसे बैठा हुआ हो तो मैं उसको दे देता हूँ। मैंने कहा चलो। मैंने देखा मेरा 450 था और जो उन्होंने मुझे टोकन जो ऑफ़र किया था वो था 428। उनके पास 27 और 28 थे। और जब उन्होंने मुझे टोकन दिया उस टाइम 425 चल रहा था। मैंने कहा चल यार ये अच्छा हो गया कि इस चक्कर में थोड़ी बचत हो जाएगी। खैर 426 वाले ने काफ़ी टाइम लिया और वो टाइम ख़त्म हुआ। मैं गया, मैंने उन्होंने पासपोर्ट दिया, आईडी कार्ड दिया, तो हाउस वाइज भी लिया। उन्होंने चेक किए, एक पिक्चर वगैरह ली। उन्होंने पिक्चर जब ले ली तो उसके बाद एक मुझे टोकन इशू किया कि जाओ ऊपर जाके फ़ीस जमा कराओ और फ़ोटो कापीज़ करा के तो हमें सबमिट करा दो एक। अब सीन ये था कि मेरे पास जिस लड़के से मैंने पूछा था ना, जो इधर से करा के गया था पहले, उसने मुझे कहा था आईडी कार्ड की कापी और एक पासपोर्ट की कापी हो, दो इनकी कापियाँ हों, दैट्स इट। तो मेरे पास वो तो थी, मैंने डीएम से निकलवा ली थी पहले।
बट मेरे पास ऑस वाइज की नहीं थी। ऑस वाइज के लिए ऊपर गया तो वहाँ पे ये है कि सिक्के डालो और मशीन से खुद प्रिंट करो। अल्लाह के बंदो, अगर फोटोकॉपी मशीन हर किसी को किधर चलाने आती है, सिंगल सिंगल तो सब प्रिंट कर लेंगे, डबल वाले में क्या करना था। बट क्या कर सकते हैं, इन्होंने लगा दिया था। वो अब डबल वाले में किसी से प्रिंट ही ना हो। मेरे से पहले वाले तो सारे ये कर रहे थे कि शनाख्ती कार्ड की एक साइड या आई डी का ऑस वाइज की एक साइड एक पेपर पे, दूसरी साइड दूसरे पेपर पे, कोई इसी तरह प्रिंट करके जा रहे हैं। चलो मैंने ये किया, मैंने डबल साइडेड तो किया, वो ऊपर लिखा हुआ था सेटिंग में टच स्क्रीन थी, मैंने डबल साइडेड किया। बट ये था कि मेरी लोकेशन सही नहीं आ रही थी, एक इधर प्रिंट कर रहा था एक उधर, और मेरे पास उस वक्त सिर्फ 2 यूरो का एक ही सिक्का था। मैंने कहा ये ना हो कि ज़्यादा प्रिंट ही ख़राब होते रहे, तो मैंने इस तरह किया, मैंने भी सबकी तरह एक एक प्रिंट पे निकाल लिया, एक दूसरे प्रिंट पे निकाल लिया। पर मैंने ये है कि वो दूसरे 2 वाला भी साथ रख लिया था। मैंने कहा कि चले जो चला वो चला देंगे। खैर उन्होंने वो वाला एक्सेप्ट कर लिया, बाकी पैसे बीच में पड़े थे। जिन भाई साहब ने मुझे टिकट दिया था उनके पास पैसे नहीं थे उस टाइम, वो भी ऊपर से आगे कहते हैं यार फोटोकॉपी करनी है, पैसे नहीं है। मैंने कहा चले, मैंने सिक्का डाला हुआ है तो उसी में आप भी चला लें। तो उनका भी काम हो गया। आई थिंक से उनके भी 2 प्रिंट्स निकल आए थे, तो उन्होंने मेरी मदद कर दी और मेरे वजह से उनकी मदद होगी। तो एज रिजल्ट ये हुआ कि हम जल्दी फ्री हो गए, नहीं तो ये काफ़ी टाइम लग जाता। बट स्टिल मैं भी जब भी आना है पासपोर्ट की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी और ऑसवर्स की कॉपी, और ये तीनों ओरिजिनल होना मस्ट है। ना हो अगर गुम हो गए हैं तो फिर आपने कोई आई थिंक सो कोई और चीज़ शो करनी होगी, बट ये होना आपके पास मस्ट है ओरिजिनल। और आपने फोटो कॉपी भी सबमिट करनी है। पासपोर्ट आपको वो रिटर्न कर देते हैं। अर्जेंट मैंने ऑर्डर किया है, अर्जेंट के भी उन्होंने पैसे मैंने नहीं भी चेक किए, मैं चेक करता हूँ आई थिंक तो अर्जेंट के भी उन्होंने कहा है कि 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, जो कि पहले जल्दी हो जाता था। बट स्टिल क्या कर सकते हैं। तो अभी ये पासपोर्ट बन गया। अब यहाँ से हम जाते हैं एक दोस्त की तरफ। आप लोग पहले भी ब्लॉग में एक देख चुके होंगे, बट स्टिल उसके पास जाते हैं तो फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्रोग्राम है, सोना है या क्या करना है। तो उधर जाके आगे की बात देखते हैं। तो अभी हम पहुंच आए थे ये दोस्त के पास, जिसके पास आना था, चौधरी साहब के पास। आपने पहले भी आई थी तो फ्रैंकफर्ट वाला जिसने ब्लॉग देखा होगा, उनके पास आए थे। उनको कॉल किया कितने, तो चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम तो लिडल आए हुए हैं खाने पीने का सामान लेने इफ्तारी के लिए, तो या 10 मिनट खड़े हो तो या फिर उधर आओ। तो फिर मैंने ये कहा कि चलो मैं ही फिर उधर आ जाता हूँ जब वो गड्ढे ही आता है, या इधर वेट करने से। तो अब यह है कि पहले उधर जाते हैं, देखते हैं चौधरी साहब क्या शॉपिंग कर रहे हैं, वो लेकर फिर आते हैं। थोड़ी बहुत अफ्तारी हम करके आ गए थे चौधरी साहब के पास। अब चौधरी साहब बाकायदा प्रोफेशनल डिनर कराने लगे हमें। हमें से मुराद एक लड़का और भी आ गया, मोइन, कुछ लोग जानते होंगे, शायद पहले देखा है वीडियोस में, बट लेट्स सी। तो अभी ये चौधरी साहब अपनी कोई फेवरेट जगह पे लेके आए हैं, बट अभी पता नहीं है कि है कैसी है, अंदर जाके देखते हैं फिर पता चलेगा। एक हमारा मेन बंदा है जो मेन्यू लेके बैठा है, कि क्या लेके बैठा है, मोइन क्या पढ़ रहा है, मेन्यू पढ़ रहा है। किसी ने वो चिट्ठी थमाई तो मैंने कहा पढ़ ले। वाह, ये मोइन हैदर साहब, आज हमारा तो रोजा था, इसने कोई नहीं रखा। सूप देख के तो चौधरी साहब का दिल बस हो गया। क्यों चौधरी साहब, बिल्कुल टेस्ट है मोइन। यार नमक मर्ची डाल के शायद, क्या नमक मर्ची डालिए शायद खा तो रहा है। चौधरी साहब ने तो बिल्कुल नहीं खाया। चौधरी साहब कहते हैं कच्चे अंडे की स्मेल आ रही है। तो कच्चे अंडे ही है ये। चौधरी साहब गोश्त भी है, स्पेशल कहा था कि राज का खाना इधर खाने जाएंगे। वहीं साहब से हौसला नहीं हो रहा। चौधरी साहब बिस्मिल्लाह करो आप भी। हाँ करेंगे, चल ठीक है। क्या हूँ भाई, हाँ करेंगे। मज़े की है, सूप नहीं मज़े का था। हाँ तो भाई खाना वगैरह खाए हैं। चौधरी साहब की जगह थी, क्या खाया था, हाँ शनवारी काबली पुलाव और चपली कबाब। जो काबली पुलाव था वो मज़े का था, फिर कबाब, और फिर आखिर में आप कह सकते हो कि शनवारी मज़े की थी। बाकी कोई नहीं इतना। मैं कहूँगा शनवारी 5 आउट ऑफ 10 अगर पाकिस्तान वगैरह में जो कुछ खा के आए हैं। पाकिस्तान से तो कंपेयर नहीं कर सकते। वही ना, मतलब 5 हार्डली 5 होगी, मतलब आप ये कह सकते हो। और सर्विंग साइज़ तो बहुत ही कम था उस हिसाब से, 3 बंदों के हिसाब से सर्विंग साइज़ काफ़ी कम था। बट स्टिल पेट भर गया, जैसा कुछ हो गया, मतलब गुजारे लायक इधर इसी तरह मिलता है। तो अब खा के जाते हैं, अब देखें सुबह चौधरी साहब सहरी क्या कराते हैं।